धान की पहला खाद जो तय करता है पूरी धान की पैदावार। किसान भाइयों, धान की फसल में आपको ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेना है तो जो पहला खाद आप देते हो उसी के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। किसान भाइयों, इस फसल में जब ज्यादा से ज्यादा कल्ले बनेगा तब जाके ज्यादा पैदावार का जो सपना है ना वो पूरा होगा। उसके लिए जो शुरू में अपन खाद देते हैं वो सही खाद देना चाहिए और सही समय पे और सही तरीका से देना बहुत बहुत जरूरी है। एक पौधे से 100 कल्ले तक बनेगा। तो क्या है ऐसा खाद, चलो वीडियो में जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चालू करते हैं वीडियो को। तो किसान भाइयों, धान की खेती करना इतना आसान नहीं है। इस फसल को ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए रहता है और ज्यादा से ज्यादा खाद की जरूरत रहता है। साथ में किसान भाइयों, इतने देने के बाद भी इस फसल में रोग और कीट का प्रकोप तो आता ही आता है। तो ये सबको कंट्रोल करने के बाद भी अपने फसल में कम कल्ले आने की समस्या और साथ में ज्यादा फुटाव नहीं आने का समस्या और जो पैदावार है ना वो कम आने का समस्या देखने को आता है। ये सब आने का रीजन है किसान भाइयों, जो पहला खाद अपन इस फसल में देते हैं वो सही समय पे नहीं देते हैं और सही खाद अपन नहीं दे पाते हैं। इसलिए इस वीडियो में वो सही खाद कौन सा है और कौन सा ऐसा दूसरा खाद अपन मेन खाद के साथ मिलाना है उसके बारे में अपन बात करने वाला है। तो चलो जानते हैं उसी के बारे में। तो किसान भाइयों, पहला खाद के बारे में जानने से पहले अपन ये बात करेंगे, जो कल्ले है ना ये रुपाई करने के बाद कितने दिन तक बनता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो जानेंगे। तो किसान भाइयों, जब आप एक नर्सरी लगाते हो ना, नर्सरी लगाने के बाद जब अंकुरन उसका चालू हो जाता है उसके बाद 20 से 25 दिन में ही आपको रुपाई करना चाहिए। उसका वजह से क्या होगा ना किसान भाइयों, नर्सरी में जो पौधे रहता है ना वो मैच्योर नहीं रहेगा, वो तो वेजिटेटिव ग्रोथ पे ही रहेगा। क्योंकि जब मैच्योर हो जाता है ना किसान भाइयों, तो ज्यादा से ज्यादा कल्ले बनने का जो समय है ना वो पौधे के पास नहीं रहता है। इसलिए नर्सरी लगाने के बाद 20 से 25 दिन में आपको क्या करना है, रुपाई करना है। रुपाई करने के बाद किसान भाइयों सही समय पे अपने पास रहता है पूरा 40 दिन अच्छे से अच्छे कल्ले बढ़ाने के लिए। तो इस 40 दिन में अपन जितने भी खाद देना चाहिए वो सारे खाद को अपन देना ही देना है, जिसका वजह से किसान भाइयों शुरू में ही अच्छा कल्ले बनेगा और अच्छे से अच्छा फुटाव फसल को आ जाएगा, जिसका वजह से किसान भाइयों एक एक कल्ले से एक एक बालिया बनेगा, मतलब पैदावार अच्छे से बढ़ जाएगा। इसलिए किसान भाइयों पहला खाद बहुत बहुत जरूरी होता है। तो चलो जानते हैं पहले खाद में क्या क्या उत्पाद है। इस मैजिक खाद वही जो अपना पहला उत्पाद है किसान भाइयों, यूरिया, जिसमें 46% का नाइट्रोजन रहता है। यूरिया तो सब लोग देते ही है, इसमें क्या खास बात है, ये नहीं है, यूरिया अपन को देना ही है। नाइट्रोजन धान की फसल के लिए बहुत बहुत जरूरी खाद है, क्योंकि जब आप नाइट्रोजन को देगा ना किसान भाइयों तो आपके फसल में क्या होगा, अच्छे से अच्छा रूट ग्रोथ होता है और जो सफेद जड़ की विकास होता है ना वो नाइट्रोजन का वजह से होता है। इस नाइट्रोजन का देने के वजह से जो फसल में हरियाली रहता है ना वो बनता है। जब हरियाली बनेगा तो पौधा अच्छे से अच्छा खाना बना पाएगा। खाना बनाएगा ना किसान भाइयों, ये जो एनर्जी बनाता है ना वो एनर्जी कल्ले बनने के लिए काम आएगा। इसलिए यूरिया को अपन शुरू में देना ही देना है किसान भाइयों। तो यूरिया जो अपन इस फसल के लिए देते हैं वो 3 स्प्लिट में देना चाहिए। एक होता है पहला जो डीएपी आता है ना, जो अपन लेवलिंग से पहले देते हैं और पडलिंग के बाद देते हैं। उस समय पे आप दे सकते हो या तो बाद में भी दे सकते हो। दूसरा स्प्लिट है किसान भाइयों 20 से 25 दिन पे आपको देना है, जब रुपाई होने के बाद। और तीसरा है किसान भाइयों, जब बालियां बढ़ने से पहले ही आपको तीसरा स्प्लिट वाला नाइट्रोजन देना है। हर स्प्लिट पे किसान भाइयों आपको 20 से 25 किलो का यूरिया लेके आपके फसल में देना चाहिए किसान भाइयों। और एक और बात ध्यान रख लीजिए, कभी भी आप यूरिया किसी और खाद के भी साथ दे रहे हो तो जब आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए, जो फसल में जो पानी बना रहता है ना वो ज्यादा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों ज्यादा पानी रहेगा ना तो आप तो यूरिया दे देगा, यूरिया देने के बाद ये पूरा पानी के साथ मिल जाता है और इस फॉर्म में किसान भाइयों नाइट्रोजन को पौधा ले नहीं सकता है। इसलिए आप जब कम पानी रहेगा ना उसी समय पे यूरिया का इस्तेमाल करिए। तो किसान भाइयों ये हो गया पूरा यूरिया का बात। अब बात करेंगे मेन एक और खाद है, वो है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें किसान भाइयों 2 मुख्य न्यूट्रिएंट्स रहता है, एक है नाइट्रोजन और एक है किसान भाइयों फास्फोरस। इसमें फास्फोरस 46% का रहता है और नाइट्रोजन जो है ना वो 18% का रहता है। डीएपी को किसान भाइयों हर लोग और हर किसान को ये बात तो पता ही है, डीएपी को अपन फसल लगाने से पहले ही देना है। तो उस स्टेज पे किसान भाइयों डीएपी मतलब फास्फोरस देने का वजह से किसान भाइयों जब तक आप रुपाई कर देते हो तो रुपाई करने के बाद जो पौधा का रूट्स रहता है ना वहां तक फास्फोरस चला जाता है। उसका वजह से जल्दी ये जो जड़ है ना किसान भाइयों वो फास्फोरस को ले सकता है। उसका वजह से किसान भाइयों अच्छे से अच्छा रूट ग्रोथ अपना धान की फसल में आएगा
और साथ में किसान भाइयों अच्छा रूट ग्रोथ के साथ उसको रूट का जो विकसित होना मतलब फैलाना, वो उसका काम भी ये फास्फोरस अच्छे से करता है। ये जो फास्फोरस है अच्छे से अच्छा वनस्पतिक विकास भी लाता है धान की फसल में और अच्छे से अच्छा फुटाव भी लाता है। जो पौधों को जो एनर्जी चाहिए खाना बनाने के लिए वो भी फास्फोरस पौधा को देता है। तो जितना नाइट्रोजन अपन को जरूरत है फसल के लिए उतना ही फास्फोरस भी है किसान भाइयों, इसलिए आप शुरू में ही फास्फोरस को दे दीजिए। आप बाद में फास्फोरस देगा ना किसान भाइयों तो फास्फोरस और जिंक का बहुत लड़ाई होता है। इस दोनों की जो देने का समय पे कम गैप रहता है ना किसान भाइयों, तो जो भी डीएपी आप देते हो ना वो पौधा ले नहीं सकता है, इसलिए आपको शुरू में ही डीएपी देना चाहिए। ये हो गया नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात। अब बात करते हैं एक और महंगा खाद के बारे में, वही है पोटैश। ये जो पोटैश है ना किसान भाइयों, ये तो पौधा को चाहिए ही चाहिए रहता है, पर बहुत सारे किसान भाइयों रहता है क्या होता है ये महंगा है इसका वजह से ये पोटैश को नहीं देता है। फिर भी किसान भाइयों आप पोटैश को देना ही देना है। पोटैश देने का वजह से किसान भाइयों जो पौधा को तनाव की समस्या आता है, क्योंकि अभी जो बारिश का मौसम है ना किसान भाइयों, इस समय पे बहुत तनाव की समस्या आता है। ज्यादा पानी भर जाता है तो पौधे को बहुत सारे समस्या आने को दिखता है और रोग और कीट का प्रकोप भी ज्यादा रहता है। तो ये सारे से पौधे को क्या आता है, तनाव आता है। तो ये सारे तनाव को हटाना है, आपकी जमीन में पोटैश की कमी नहीं रहना चाहिए। इसलिए किसान भाइयों शुरू में ही अपन म्यूरेट ऑफ पोटैश को देना ही देना है। जो डीएपी में शुरू में बोला है उसका डोज है किसान भाइयों पूरा 1 बैग 1 एकड़ के लिए, और पोटैश का डोज है किसान भाइयों 35 से लेकर 40 किलो, या तो एक पूरा बैग आप दे सकते हो। तो ये पोटैश जो है ना किसान भाइयों इसको भी आप 2 स्प्लिट में दे सकते हो, एक डीएपी के साथ दे सकते हो, या तो किसान भाइयों अभी जो पहला खाद अपन यूरिया का दे रहे उसके साथ भी दे सकते हो। तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके किसान भाइयों एक डीएपी के साथ एक अपना यूरिया के साथ देना है। तो अब बात आता है किसान भाइयों 3 और मुख्य खाद के बारे में जो अपन ये यूरिया और पोटैश के साथ मिलाना ही मिलाना है। तो किसान भाइयों शुरू में अपन डीएपी दे दिया फसल लगाने से पहले ही, उसके बाद जो अपना पहला खाद दे रहे हैं उसमें यूरिया अपन दे रहे हैं और साथ में पोटैश दे रहे हैं किसान भाइयों। अब आता है दूसरा खाद, वही है जिंक सल्फेट 33%। धान की फसल आप लगाया तो जो ग्रोथ का समस्या आता है और जो पीलापन की समस्या आता है, पीलापन मतलब किसान भाइयों जो पौधे लगाने के बाद आप ऊपर से फसल को देखेगा ना तो फसल कैसा दिखना चाहिए, पूरा हरा भरा दिखना चाहिए। धीरे धीरे आपका फसल पीला रंग में दिखने को आता है। इसका कारण होता है किसान भाइयों जिंक की कमी। भारत देश की जमीनों आप देखेगा ना किसान भाइयों तो ये सारे जमीन में जिंक जो है ना उसका डेफिशिएंसी ज्यादा रहता है। तो धान फसल आप लगा रहे हो जिंक का पूर्ति तो आपको करना ही करना रहेगा। इसलिए किसान भाइयों आपको जिंक सल्फेट 33% को इस्तेमाल करना ही करना है, वो भी यूरिया के साथ। तो किसान भाइयों डीएपी अपन शुरू में दिया, उसके बाद अपन के पास 20 से 25 दिन का गैप आ गया है, इसलिए अपन जिंक देगा तो ये फास्फोरस के साथ कुछ लड़ाई नहीं करेगा और पूरा फास्फोरस पौधा को भी जाएगा, पूरा जिंक भी पौधा को चला जाएगा। तो 1 एकड़ के लिए जिंक सल्फेट का डोज है किसान भाइयों 4 किलो से लेके 5 किलो तक अपन को देना होता है। तो किसान भाइयों ये हो गया जिंक के बाद। और एक और बात है किसान भाइयों, जिंक अपने फसल में इस समय पे देगा ना किसान भाइयों तो आगे जाके पीलापन तो अपने फसल में नहीं आएगा। साथ में किसान भाइयों जिंक देने का वजह से जो पौधा का ग्रोथ रहता है वो अच्छे से अच्छा बढ़ने के लिए ये जिंक भी काम में आता है। जब अच्छे से अच्छा ग्रोथ आएगा ना किसान भाइयों तो अच्छे से अच्छा कल्ले अपने फसल में बनेगा, इसलिए अपन को जिंक भी देना जरूरी है किसान भाइयों। तो अब बात करेंगे अगला खाद के बारे में, वही है किसान भाइयों फेरस सल्फेट, जिसमें रहता है आयरन। आप अभी धान की फसल देखेगा ना किसान भाइयों, जो 5 साल की धान फसल देखेगा ना तो उसमें पत्ते जो है ना वो पूरा सफेद रंग का हो जा रहा है। तो किसान भाइयों ये सिम्टम आता है आयरन डेफिशिएंसी का वजह से, इसलिए किसान भाइयों शुरू में ही अपन फेरस सल्फेट को दे देंगे तो ये आगे जाके जो पत्ते सफेद रंग होने का समस्या जो रहता है ना वो कम हो जाता है। इसलिए यूरिया के साथ अपन को ये फेरस सल्फेट भी देना है। तो फेरस सल्फेट का डोज के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए आप 8 से लेकर 10 किलो दे सकते हो, वो भी अपन यूरिया के साथ मिला देंगे। तो किसान भाइयों ये हो गया अगला खाद। अब बात करेंगे फाइनल खाद जो अपन इसके साथ देना ही देना है, वही है कात्यायनी का ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड 98। किसान भाइयों ये ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड धान की फसल में देना जरूरी ही जरूरी है। आपको ज्यादा से ज्यादा कल्ले बढ़ना है तो ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड देना ही है। ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड क्या करता है किसान भाइयों, पहला तो रूट ग्रोथ, अच्छे से अच्छा रूट ग्रोथ लाता है। उसके बाद किसान भाइयों अच्छे से अच्छा फसल का फुटाव लाता है। जब अच्छे से अच्छा फुटाव आ रहा है मतलब किसान भाइयों अच्छे से अच्छा कल्ले अपने फसल में बन रहे। जितने भी न्यूट्रिएंट्स अभी दिया है, नाइट्रोजन दिया है, फास्फोरस दिया है और पोटैश भी दिया है, और क्या दिया है, आयरन दिया है, जिंक दिया है। ये जो 5 न्यूट्रिएंट्स आप दिया है ना, इसका अपटेक मतलब पौधा लेने का प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आपको ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड देना ही देना है। इसका वजह से किसान भाइयों जमीन के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी रहता है ना वो भी बढ़ जाता है।
जब माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगा ना किसान भाइयों, तो जो जड़ रहता है अंदर, जड़ों को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिल पाता है। इसलिए अपन को ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड 98 2 किलो प्रति एकड़ अपन इस खाद के साथ मिला के देना ही देना है। जब आप पहला खाद दे रहे हो तो उसमें ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड जरूर देना। और एक और बात किसान भाइयों, जब ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड देते हो ना, ये क्या करता है, तो जमीन का पीएच वैल्यू है ना, उसको भी थोड़ा बैलेंस करने में काम आता है। तो पीएच बैलेंस से क्या होगा किसान भाइयों, जब पीएच बैलेंस नहीं होगा ना, तो जो न्यूट्रिएंट्स आप कितने भी दे रहे हो वो पौधा नहीं ले पाता है। इसलिए जमीन पे पीएच बैलेंस रहना जरूरी है। तो किसान भाइयों, उसका काम भी ये ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड करता ही करता है। तो किसान भाइयों, ये हो गया पूरा पहला खाद के बारे में। आप धान की फसल लगा रहे हो तो पहला खाद में किसान भाइयों आप जरूर ये खाद को इस्तेमाल करना। फिर से एक बार बता रहा हूँ, सुन लीजिए। पहला जो खाद है ना, अपन को डीएपी देना है, वो लेवलिंग से पहले ही देना है। और बाद में जो पहला खाद अपन देते हैं किसान भाइयों, उसमें यूरिया देना है और पोटाश देना है और जिंक सल्फेट 33% देना है और फेरस सल्फेट देना है और साथ में किसान भाइयों ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड देना है। तो किसान भाइयों, ये हो गया पूरा पहला खाद जो धान की फसल में अपन को देना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और आपको धान की फसल में कुछ भी समस्या आ रहा है तो हम नीचे एक फॉर्म दिया है सिर्फ किसानों के लिए, आप वो फॉर्म जाके भर सकते हो। तो हमारे एग्री एक्सपर्ट्स आपको कॉल करके उसका समाधान दे देता है। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।